दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस तो बहुत हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी रिएक्शन की लव स्टोरी सुनी है? आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे जहां दो एल्डिहाइड्स मिलते हैं और एक बिल्कुल नया खूबसूरत रिश्ता बनाते हैं। जी हाँ, इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एक ऐसी रिएक्शन जहां केमिस्ट्री में रोमांस का तड़का लगता है। और सबसे अच्छी बात, ये लव स्टोरी अगर आपने समझ ली तो समझो एग्जाम में मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो एक्ट 1, हर फिल्म की तरह इस कहानी के भी अपने किरदार हैं। तो मिलिए हमारे दो प्रोटैगनिस्ट से, दो अलग-अलग एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। ये हैं हमारे हीरो और हीरोइन। अब देखिए, हर लव स्टोरी में एक सीक्रेट होता है ना। यहाँ वो सीक्रेट है अल्फा हाइड्रोजन। ये वो खास हाइड्रोजन है जो कार्बोनिल ग्रुप के बिल्कुल पड़ोसी कार्बन पर बैठा होता है। और मैं बता दूं, इसके बिना ये प्रेम कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो लव स्टोरी। तो अब हीरो हीरोइन तो हैं, पर उन्हें मिलाएगा कौन? यहाँ एंट्री होती है हमारे क्यूपिड की, इस कहानी का मैच मेकर, जो कि है एक डाइल्यूट बेस, जैसे कि NaOH। यही वो क्यूपिड है जो इस रोमांस को शुरू करवाता है। अब अट्रैक्शन के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। रूल नंबर 1, कम से कम एक एल्डिहाइड के पास वो सीक्रेट की यानी अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। रूल नंबर 2, क्यूपिड का होना जरूरी है, यानी एक डाइल्यूट बेस। और रूल नंबर 3, इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए थोड़ी हीट तो लगेगी ही। चलिए अब आते हैं एक्ट 2 पर। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। अब वक्त है द फर्स्ट मूव का, और पहला कदम उठाता है हमारा क्यूपिड यानी कि बेस। हमारा क्यूपिड यानी बेस जाकर उस जरूरी अल्फा हाइड्रोजन को एल्डिहाइड से निकाल लेता है। और जैसे ही ये होता है, बैम, हमारा सीधा साधा एल्डिहाइड बन जाता है इनोलेट आयन। ये अचानक से सुपर कॉन्फिडेंट, सुपर रिएक्टिव हो जाता है, बिल्कुल तैयार एक पार्टनर ढूंढने के लिए। अब जब मेकओवर हो ही गया है तो रोल्स भी एकदम क्लियर हो जाते हैं। हमारा नया कॉन्फिडेंट इनोलेट आयन बन जाता है न्यूक्लियोफाइल यानी जेनरस लवर, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए तैयार है। और दूसरा एल्डिहाइड बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब नीडी लवर, जिसे उन इलेक्ट्रॉन्स की सख्त जरूरत है। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, द ग्रैंड यूनियन। हमारा न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन पूरे कॉन्फिडेंस से दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, और इसी के साथ बन जाता है एक नया मजबूत कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक नया रिश्ता। इस नए कनेक्शन से जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसे हम प्यार से कहते हैं एल्डोल। पता है इसका नाम एल्डोल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ALD यानी एल्डिहाइड और OL यानी अल्कोहल दोनों के गुण मौजूद हैं। ये है हमारा नया नवेला कपल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी हैप्पीली एवर आफ्टर बाकी है। जैसे हर रिश्ता वक्त के साथ मैच्योर होता है, वैसे ही हमारा एल्डोल प्रोडक्ट भी एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। तो जब इस नए कपल को थोड़ी हीट दी जाती है तो ये और स्ट्रांग होते हैं। इस हीट की वजह से इनके बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन, और ये इस रिश्ते को और भी स्टेबल बना देता है। पानी के निकलने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। ये एक सुपर स्टेबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बिल्कुल एक मैच्योर लव की तरह, पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और खूबसूरत। तो चलो अब फटाफट एग्जाम के लिए रिवाइज करते हैं। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इनोलेट फॉर्मेशन। स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। स्टेप 3, प्रोटोनेशन से बना एल्डोल। और स्टेप 4, हीट करने पर डिहाइड्रेशन। और मिल गया फाइनल प्रोडक्ट, सिंपल। अब जरा उन गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस लव स्टोरी को फेल कर सकती हैं। सबसे पहली गलती, ऐसा एल्डिहाइड यूज करना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो। दूसरी, मैकेनिज्म के स्टेप्स को स्किप करना। तीसरी, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाने के लिए कर्व्ड एरोज भूल जाना। और आखिरी, हीट करने पर पानी निकालना भूल जाना। ये गलतियां मत करना। अच्छा, तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो सुन ली, पर आखिर इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए पता करते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में है। परफ्यूम से लेकर प्लास्टिक्स तक सब कुछ बनाने में इसका यूज होता है। बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने में एक क्रूशियल स्टेप है। और सुनिए, अभी इसी वक्त आपके और मेरे शरीर के अंदर भी एल्डोल टाइप रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। तो ये थी एल्डोल कंडेंसेशन की प्रेम कहानी। अब आपकी बारी। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन सा है, और क्या आप
उसकी भी ऐसी ही एक मजेदार रोमांटिक कहानी बना सकते हैं? जरूर सोचिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।